नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है व्हील्स केजी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं VW टाइगून की, जो मेरे पास टॉप लाइन मॉडल है ऑटोमेटिक का। ठीक है, उसके सर्विस के बारे में हम बात करेंगे आज। एक्चुअली इसका फर्स्ट सर्विस हो चुका है, एनुअल सर्विस 15,000 किलोमीटर पे। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जब गाड़ी हम परचेस करते हैं तो उस टाइम हमें पैकेज ऑफर किया जाता है रिगार्डिंग सर्विस। ओके, सर्विस पैकेज जो VW के बारे में ऐसा था कि 2 साल, उसके बाद 4 साल और एक 5 साल का, मतलब ये 3 पैकेज अवेलेबल थे। ठीक है, तो इसमें 2 साल का जो पैकेज था वो 11,200 समथिंग था। ओके, उसके बाद जो 4 साल का था तो उसमें लगभग वो जा रहा था 37,000 तक, और जो 5 साल का जो पैकेज आ रहा था वो जा रहा था अबव 60,000 के ऊपर। ओके, बट 5 साल के पैकेज में हमें कुछ एडिशनल इन्होंने इंक्लूड किया था, जैसे कि कैलिपर डिस्क अगर ये ख़राब हो जाता है तो इसमें इंक्लूड था। ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ा सा महंगा था। बट अभी जो मैंने सर्विस किया है गाड़ी का, तो वो विदाउट पैकेज सर्विसिंग किया है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली कैसे होता है कि बहुत सारे लोग जब गाड़ी परचेस करते तब पैकेज ले लेते। ओके, बट अगर हमने फर्स्ट सर्विस किया विदाउट पैकेज तो कितना कॉस्टिंग लगता है वो हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने कल सर्विसिंग किया VW टाइगून का मेरा। ठीक है, तो उसका लगभग मुझे कॉस्ट गया अप टू 5,000 चला जाता है इसमें। ठीक है, क्योंकि कैसा रहता है कि फर्स्ट सर्विसिंग में लेबर चार्जेस नहीं रहते। ओके, और मैंने कुछ एडिशनल चीज़ें करवाई उनसे, जैसे कि एक इंजन कोटिंग ऑप्शन रहता है इंजन का, जो रैट को मतलब पॉइजन स्प्रे करते हैं वहाँ पे इंजन पे। ठीक है, तो उससे रैट वगैरह नहीं आते। ओके, तो वो 900 रुपये का गया, वो थोड़ा एडिशनल था, इसलिए वो 6,000 के ऊपर गया मुझे, बट लगभग 5,000 तक आ जाता है। ठीक है, बट इसमें इंक्लूड रहता है कि जैसे कि इंजन ऑयल या फिर ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर। ओके, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है इसमें। ओके, बट अगर हम मतलब पहले 2 साल का अगर मैं पैकेज लेता तो 12,000 तक जाता। ओके, और उसका जो सेकंड सर्विसिंग में कैसा रहता है कि ब्रेक ऑयल हो गया या फिर एयर फिल्टर हो गया, वो चेंज होता है और उसमें लेबर चार्जेस भी चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो मुझे फर्स्ट सर्विस का तो अच्छा लगा। ओके, कुछ चेंजेस वगैरह नहीं थे, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपका कुछ पार्ट वगैरह रिप्लेस होता है, ठीक है, तो उसका एडिशनल कॉस्ट जाता है। ठीक है, अभी ये इसमें कैसा रहता है, फर्स्ट सर्विस में कुछ एडिशनल कॉस्ट लगा नहीं मुझे, क्योंकि कुछ पार्ट वगैरह रिप्लेस नहीं था, सिर्फ रेगुलर सर्विस था। ठीक है, तो इसीलिए वो कम बजट में हो गया। आप बताइए मुझे, अगर किसी ने किया होगा सर्विसिंग वगैरह VW का या फिर और किसी व्हीकल का किया होगा, तो विदाउट पैकेज किया होगा या फिर विद पैकेज किया होगा, तो उसका कॉस्टिंग वगैरह बता सकते हैं आप। ओके, क्योंकि मुझे गाड़ी में तो कुछ दिक्कत नहीं था, फर्स्ट सर्विसिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। ठीक है, अभी तक तो 1 साल हो गया, बट अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखा मुझे, बाकी तो ठीक था सब। अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक उन्होंने पैकेज ऑफर किया है सेकंड और थर्ड सर्विस के लिए। ओके, तो इसमें कैसे रहता है कि वो 18,000 तक जाता है, मतलब फर्स्ट सर्विस के बाद आप ले सकते हो, क्योंकि अगर आप विदाउट पैकेज यूज़ करते हो फर्स्ट सर्विस तो उसके बाद वो सेकंड और थर्ड सर्विस को मिलता है। ठीक है, तो उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड रहती है, जैसे थोड़ी सा कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि व्हील अलाइनमेंट पे 25% ऑफ रहता है, या फिर बॉडी कोटिंग अगर आप करते हो तो उस पर कुछ डिस्काउंट वगैरह मिलता है, क्योंकि वो कूपन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐड रहती है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, बट मेजर सर्विस तो सेकंड पे आता है थोड़ा सा, थर्ड सर्विस पे इतना नहीं रहता, बट फोर्थ सर्विस थोड़ा ज़्यादा मेजर रहता है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा कॉस्टिंग ज़्यादा जाता है, बट अगर सर्विस पैकेज लेते हैं तो इसमें कैसा कॉस्टिंग वगैरह थोड़ा सा कम हो जाता है, जो एयर फिल्टर वगैरह इसका कॉस्ट नहीं लगता, और लेबर चार्जेस भी कम हो जाते हैं। ओके, बट जो एडिशनल चीज़ें हैं जैसे कि कंज्यूमेबल पार्ट्स लगाना पड़ता है, स्पार्क प्लग हो गया, बाकी और चीज़ें हो गई। ओके, तो उसका तो चार्जेस देना पड़ता है। ओके, बट आप कमेंट कर सकते हो अगर किसी ने किया होगा
तो आप बता सकते हो कमेंट में, ठीक है। बाकी इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए, और फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को, ठीक है।